हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करें। आज मैं उसी लास्ट लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं जेई के। तो देखो, वो पहला क्वेश्चन है जेई एडवांस 2016। ठीक है, यहाँ देखो, क्वेश्चन तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एफ एक्स है एफ एक्स इक्वल टू है ए को फिर मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी इसका मॉडुलस है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मोड ऑफ एक्स फिर इंटू में साइन फिर मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस में, ठीक है, ये पूरा साइन का एंगल। तो ये क्वेश्चन है, और अब आगे जो लिखा है देखो, चार ऑप्शन जो हैं उन चार ऑप्शनों में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। चार ऑप्शन कैसे है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो और एक वन पर, एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब क्वेश्चन को देखो करने करे कैसे, क्योंकि हर ऑप्शन में ए और बी अलग अलग दिए दिए ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना है कि ए और बी जो हैं उनको वन बाय वन चेक करें। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू वन दिया, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को लिया। फर्स्ट ऑप्शन में है ए इक्वल टू तो जीरो, कोमा बी इक्वल टू दिया है, तो मैंने ये पुट किया तो देखो फंक्शन एफ एक्स क्या बन गया, फंक्शन एफ एक्स बना, ए की जगह तो जीरो आ गया, फिर प्लस में बी, बी की जगह वन कर दिया तो यहाँ बन गया मोड ऑफ एक्स, फिर इंटू में साइन फिर एक्स क्यूब प्लस में एक्स और इस पूरे का मॉड्यूलस। ठीक है, ये एफ एक्स है। और देखो यहाँ मैंने लिखा मैंने कि मोड ऑफ एक्स इंटू साइन फिर एक्स क्यूब प्लस में इसका डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखो ये जो फंक्शन है ना, ये मोड ऑफ एक्स, पहली बात तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो ऑप्शन है जो चारों कंटिन्यूटी के बारे में नहीं है, उनमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो ये तो देखो कॉन्टिन्यूस है हर जगह। ये जो फंक्शन है साइन, ये कंपोजिट फंक्शन, देखो अंदर ये फंक्शन है फिर ये फंक्शन, तो पूरा फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूस होता है मोड, ये साइन भी कॉन्टिन्यूस, तो ये पूरा फंक्शन भी फिर कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस, तो ये फंक्शन भी क्या बना, लिखने में कोई दिक्कत बोलो। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो बात हो, अब बात करें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो ये जो फंक्शन है देखो, मैंने एक बार इसको दोबारा लिख दिया, मोड ऑफ एक्स, ये है नॉन डिफरेंशियबल, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू, ठीक है, फिर इनटू में है साइन एक्स क्यूब प्लस में ये पूरा का पूरा साइन का, ठीक है। अब देखो ये नॉन डिफरेंशियबल
इसको जब भी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर यहीं से मिल रहा है। कैसे? x इक्वल टू जीरो पे ये तो जीरो देगा, देखो ये जीरो होगा ना फंक्शन। ये लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव अलग अलग भी अगर आते हैं तो भी क्या हो जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जीरो इंटू ये, चाहे इसका लेफ्ट डेरिवेटिव चाहे इसका राइट डेरिवेटिव। यहाँ पे उस पॉइंट का यूज कर रहे हैं जो पॉइंट आपको बताया था कि अगर एक फंक्शन जीरो है, दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा कुछ भी आता हो बस फाइनाइट आए, तो इसका मतलब ये जो पूरा पूरा फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू। ये तो मैंने किसको चेक किया, ये मैंने चेक किया देखो इसको, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को मैंने चेक कर लिया। ऐसे ही अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन में देखो क्या है, सेकेंड ऑप्शन में दिया है ए इक्वल टू 1 कॉमा बी इक्वल टू। तो आप देखो फंक्शन बनेगा क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन गया, बी की जगह जीरो कर दिया, बाद वाला जो फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो देखो ये था, मैंने इस बी की जगह यहाँ पे तो कर दिया मैंने जीरो इस बार, ठीक है, और इस ए की जगह मैं कर दूंगा। ठीक, तो फंक्शन पूरा बनेगा क्या, पूरा का पूरा फंक्शन बनेगा एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू ए की जगह वन आया तो फिर कोस मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस, बाकी वाला पार्ट तो जीरो हो गया। तो कोस एक्स क्यूब, कोस तो देखो इवन फंक्शन होता है ना, हमें पता है ना कोस थीटा क्या होता है, इवन फंक्शन, वो हमेशा प्लस ही देता है। तो यानी ये मोड हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स क्यूब फिर माइनस ये इधर, और तो ये फंक्शन कोस देखो ये तो कॉन्टिन्यूस है, ये डिफरेंशियबल कॉन्टिन्यूस भी है पूरा पूरा, ये अंदर वाला डिफरेंशियबल, ये डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल का कंपोजिट किसके साथ, डिफरेंशियबल के साथ, तो वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंशियबल। यानी पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशियबल। कहाँ पे, हर जगह है। ऑप्शन में तो क्या एक्स इक्वल टू वन पे पूछा है, तो डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू। ऐसे ही अब चले हम थर्ड में, तो देखो जरा थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है, थर्ड ऑप्शन में क्या, नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू वन, यानी यही ऑप्शन ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन देखो उसने कहा जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल, ये तो हर जगह डिफरेंशियबल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन देखो उसने कहा अगर ए वन और बी वन हो, तो ये थर्ड तो नहीं, अब इसको हम फोर्थ कर देंगे क्योंकि थर्ड तो इसी से रिलेट हो गया सेकंड से। ठीक है, तो मैंने इसको किया फोर्थ में, देखो क्या कहा, फोर्थ में कहा कि ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू, देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बना कोस कोस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसको मैं मोड में नहीं लिख रहा क्योंकि अभी अभी बताया ना आपको कि कोस तो खुद ही इवन है, तो आगे उसके मोड हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में मोड ऑफ एक्स, देखो मोड ऑफ एक्स फिर इंटू साइन, साइन का जो एंगल है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स और इसका ये बनाया है। तो अब इसमें देखो अभी अभी हमने देखा कि ये जो फंक्शन अलग अलग निकाला ना हमने, ये फंक्शन डिफरेंशियबल फॉर आर, डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो हमेशा ही डिफरेंशियबल।
इस फंक्शन की बात करें, ये फंक्शन देखो मैंने यहाँ चेक कर रखा, ये नॉन डिफरेंशिएबल केवल जीरो पे, सॉरी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल, एक्स इक्वल टू वन पे, एक्स इक्वल टू वन पे कैसे करें? अब एक्स इक्वल टू वन पे इसको चेक कर लेते हैं, इस पूरे, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू वन पे ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ, तो फिर डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। और अगर ये एक्स इक्वल टू वन पे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है, ये वाला और ये वाला, ये तो डिफरेंशिएबल है, जीरो को छोड़ के तो हमेशा डिफरेंशिएबल। इसमें भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ आएगी, जीरो पे ही आ सकती है ना, जहाँ पे मोड जीरो होता है। एक्स इक्वल टू वन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी ये ध्यान से देखोगे तो एट एक्स इक्वल टू वन पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। कैसे पता लगा? ये पता लगा कि एक्स इक्वल टू वन पे ये, इसकी तो एक ही डेफिनेशन होगी, एक्स इक्वल टू वन पे ये एक्स होगा, ठीक है, इनटू एक्स इक्वल टू वन पे ये क्या देगा, अंदर वाला मॉडुलस एक्स क्यूब प्लस ये देगा। कैसे पता लगा? ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, इसके देखो रूट्स क्या आएंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स के, ये आएंगे, मैंने एक्स फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे ही इसके साइन चेंज होंगे, एक्स इक्वल टू जीरो से आगे तो प्लस, जीरो से इधर, तो जीरो पे ही इसको प्रॉब्लम है केवल, वन पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, यानी वन पे ये क्या है, ओनली, यानी एक्स इक्वल टू वन पे ये फंक्शन है पूरा पूरा एक्स और साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल पूरा पूरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। तो अब आप देखो कौन कौन से ऑप्शन सही, कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था, देखो फर्स्ट था कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू, ये दिया था फर्स्ट ऑप्शन, तो क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। फिर चलें सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में देखो इसमें भी यही कहा, इसी टाइप का ही कहा है कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन इफ ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू, तो ये क्या है, ये भी सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थ्री, इसमें कहा कि नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू। फिर फोर्थ ऑप्शन नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी आज थोड़ा सी प्रैक्टिस नहीं है अभी कुछ ज़्यादा, आज फर्स्ट टाइम ही लेक्चर ले रहा हूँ इस पर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए कि नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, फिर इफ ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू, ये कहा। तब आप देखो कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये तो मैंने टिक लगा के तो बता दिया, खैर जो हमने सोल्व किया उस सॉल्यूशन के बेस पे देखो, यहाँ सोल्व किया था हमने कि जब ए इक्वल टू जीरो है, ये रहा देखो फर्स्ट पार्ट, ये था ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन, ये फंक्शन बना, कॉन्टिन्यूस था, फिर नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो था, इस कारण से पूरा पूरा डिफरेंशिएबल, यानी ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन होने के कारण फंक्शन क्या हुआ, एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट पे टिक लगा दिया कि फर्स्ट पार्ट ट्रू। फिर सेकंड पार्ट देखो कि एक्स इक्वल टू वन पे
और a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0। तो मैंने देखो ये पुट किया, ये सेकेंड a इक्वल टू 1, ये रहा देखो सेकेंड पार्ट, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0, है ना। तो फंक्शन हमने देखो ये लिखा पूरा कि कोई केवल ये बचेगा कोस मोड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, ये वाला, ये जिसको मैंने रेड लाइन किया ना, अंडरलाइन किया रेड से। और कोस और इवन फंक्शन होता है, इस कारण से ये लास्ट नीचे जाके देखो क्या बन गया, ये कोस मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी मोड हट गया बस, कोस एक्स क्यूब माइनस एक्स। कोस फंक्शन हमेशा ही डिफरेंशिएबल, यानी ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, एक्स इक्वल टू 1 पे भी और एक्स इक्वल टू 0 पे भी। 1 पे भी डिफरेंशिएबल है, 0 पे भी, लेकिन थर्ड में लिखा है नॉन डिफरेंशिएबल 0, इसलिए थर्ड गलत है, ठीक है। फिर चलें फोर्थ पे। फोर्थ में लिखा है एक्स इक्वल टू 1 पे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1। तो देखो फोर्थ मैंने इधर सोल्व किया, दिख रहा है ये फोर्थ पार्ट, a इक्वल टू 1 लिया, b इक्वल टू 1 लिया, पूरा फंक्शन ये बना पूरा फंक्शन, ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल। इसकी बात करें x इक्वल टू 1 पे, बात करें x इक्वल टू 1 पे क्यों बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 ही पूछा है क्वेश्चन में, देखो तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या होगा, मोड फंक्शन ये होगा x इक्वल टू 1। फिर इस साइन मोड ऑफ एक्स क्यूब को डिफाइन किया, ये भी कितना होगा, मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स को डिफाइन करने के लिए मैंने ऊपर देखो नंबर लाइन बना के सोल्व कर लिया कि एक्स इक्वल टू 1, यहाँ 0 है, 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, 1 पे कहाँ होगा, 1 पे प्लस ही होगा ये, यानी ये पूरा क्या बन गया, एक्स इक्वल टू 1 पे ये पूरा का पूरा फंक्शन साइन वाला ये बन गया, ठीक है। x इंटू ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, ये बन गया x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो पूरा का पूरा फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। कोई डाउट बोलो, नहीं होनी चाहिए कोई डाउट तो, है ना। तो नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जेई एडवांस 2016, ये भी 2016 का ही था। इसमें देखो क्वेश्चन तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यहाँ जो इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो लिख रहा हूँ। एफ है -1/2 से 2, यानी डोमेन -1/2 है, -1/2 से 2 है, वो डोमेन दिया है आर, ठीक है। सेम एक फंक्शन जी -1/2 से 2, ये भी कहाँ तक है, आर तक दिखाएं, ठीक है। अब फंक्शन एफ की डेफिनेशन तो दी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इसका ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और जी की डेफिनेशन है देखो कि मोड ऑफ एक्स प्लस में, सॉरी मोड ऑफ एक्स इंटू नॉट प्लस मोड ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ 4x माइनस ये, ठीक है। इनटू में एफ एक्स भी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, देखो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि एफ ऑफ एक्स तो मैंने क्या ले लिया, दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बच गया मोड ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस में मोड ऑफ 4x माइनस 7, ये आ गया मेरे पास। कोई डाउट इसमें। अब चलते हैं एफ पे। देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि
ये कहा है कि एफ और जी फंक्शन इसमें डिफाइन है। ये मतलब ये तो स्टार्टिंग में ये तो एफ की डेफिनेशन कोडोमेन वगैरह एफ की डेफिनेशन दे दी, जी की डेफिनेशन दे दी। जी की डेफिनेशन में एफ को इन्वॉल्व कर दिया, ये एफ को इन्वॉल्व कर दिया जी में। अब पूछा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये पूछा कि जी एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, इस बारे में पूछ रखा है। तो जी एक्स के पास चलने से पहले हम एफ के पास चलते हैं। तो देखो एफ का डोमेन जो है, एफ का डोमेन यहाँ पे एक्स क्या दिया है, एक्स दे रखा है -1/2 से 2, ये दिया है देखो -1/2 से 2। तो मैंने क्या किया, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, सोचो जरा। 1/4 से 4 हो जाएगा क्या? अगर ऐसा बता रहे हो तो फिर आपकी बेसिक्स कम वीक, काफ़ी वीक। अगर x -1/2 से 2 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स स्क्वायर होगा 0 से लेके 4। कैसे, ये बता देते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो जानते हो, ये होगा ऐसे, देखो x है, इधर ले लिया मैंने ये वाला पॉइंट -1/2, और इधर ले लिया ये पॉइंट मैंने 2, ठीक है। 2 पे वैल्यू आएगी ये, -1/2 पे वैल्यू आएगी ये, ठीक। तब आप देखिए कि इतने इतने इंटरवल में y की वैल्यू, ये इंटरवल, इतने इंटरवल में y की वैल्यू मिनिमम तो कितनी है, मिनिमम तो यहाँ 0। तो मैक्सिमम कहाँ गई, मैक्सिमम यहाँ गई, यहाँ कितनी हुई 2 रखेंगे तो, यानी y की वैल्यू कितनी गई 0 से ऊपर कहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से 4। फिर मैंने इसमें कर दिया 3 माइनस कर दिया, और ये 3 ही क्यों माइनस किया, ये इनइक्वालिटी मतलब सॉरी, क्वेश्चन देखोगे आप, एफ एक्स, ये देखो एफ एक्स में यहाँ कितना है -3 है ना, इसलिए यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर -3 कहाँ से कहाँ तक हो गया 4 -3, थोड़ा सा बाहर लिख दिया इसको, एक्स स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर -3 का अगर मैं वैसे बताऊं तो ये कहाँ कहाँ, वैसे तो देखो नहीं बताना चाहिए डायरेक्ट, तो कि डायरेक्ट इंटीजर जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ हम ये कहते हैं कि वहाँ ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब कोई फंक्शन मैन्युअल होगा तो हम उसको ग्राफ से डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो फिर इसकी बात करूं मैं, आप इसका ग्राफ बनाओ कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स स्क्वायर -3, देखो एक तो -2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3 इधर आएगा, 3 -2 1, फिर देखो 3 -1 यानी 2, फिर देखो 3 -0 3, फिर 3 + 1 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1, क्या ±1 लें, होना तो ±1 चाहिए, लेकिन ये जो डोमेन है ना स्टार्टिंग में, ये देखो ये बता रहा है आपको, ये डोमेन दिया, ये वाला जिसको मैंने अब ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ऊपर ऊपर, है ना, ये बता रहा है कि आप x की वैल्यू -1 तो ले ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती ना, तो ओनली x की वैल्यू 1। फिर यहाँ पर भी ±√2, तो अब सोच के बताओ क्या, कौन कौन सी वैल्यू, +√2 भी -√2 नहीं, इसको देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है -√2 तो नहीं ले सकते आप, -√2 हो ही नहीं सकता है, तो यानी क्या बचा ओनली सेम √3, √4 कितना हो गया, 2 2 हो सकती है, 2 पे क्लोज है इसलिए 2 पॉसिबल।
यानी इतनी जगह पे f क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर नॉन डिफरेंशियल तो होगा ही होगा, इसको मिटा रहा हूँ, इसका यूज नहीं है। देखिए अब आगे चलें, जी के अंदर एक तो f आ गया कि ये f इन पॉइंटों पे तो है ही। कौन कौन से पॉइंट है, x इक्वल टू 1, √2, फिर √3 और नॉन डिफरेंशियबल है इतने इतने पॉइंट पे, नॉन डिफरेंशियबल। अब बचे ये वाले पॉइंट, इन पॉइंटों को देखो जरा, इसमें से कितने पॉइंट आ सकते हैं, इसके कारण कौन सा पॉइंट आएगा, इसके कारण आएगा x इक्वल टू 0। इसके कारण कौन सा पॉइंट आएगा कि यहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है, 7/4। ये वाला फंक्शन देखो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक तो यहाँ पे, एक तो ले रहा हूं मैं, देखो ये वाला फंक्शन, एक तो f(x) ये, और एक ये वाला फंक्शन, पूरा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। ये नॉन डिफरेंशियबल है इन पॉइंटों पे, ये नॉन डिफरेंशियबल है इन पॉइंट। तो देखो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट लूँ तो इस पे ये तो नॉन डिफरेंशियबल, ये वाला डिफरेंशियबल, तो पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल। सेम √2 पे भी ये नॉन डिफरेंशियबल, ये नॉन डिफरेंशियबल, ये वाला डिफरेंशियबल, तो पूरा नॉन डिफरेंशियबल। सेम √3 और 2, इन पे, इन चारों पे तो पूरा का पूरा gx भी नॉन डिफरेंशियबल। अब बात करें जीरो पे, जीरो पे देखो, जीरो पे ये वाला फंक्शन तो, ये वाला फंक्शन तो नॉन डिफरेंशियबल होगा, ये वाला फंक्शन डिफरेंशियबल होगा जीरो पे, तो है ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियल। 7/4 की बात करें तो 7/4 तो डोमेन में ही नहीं है, आप ध्यान से देखो 7/4 कितना हो गया, 2 पॉइंट समथिंग, जबकि जी का डोमेन भी क्या है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, यानी ये पॉइंट तो आउट ऑफ डोमेन है। तो फिर अब मैं ये बोल सकता हूँ कि gx इज नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, 1, फिर √2, फिर √3, है ना, और केवल इतने इतने पॉइंट हो गए, फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियल। होप ये क्लियर है आपको। तो ये हो गया 2016 का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस 2017। क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और मैं क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। f(x) गिवन x, फिर cos पाई, फिर x प्लस में डब्बा फंक्शन, डब्बा फंक्शन जानते हो ना, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन। ये दिया है कि इसको यहाँ पे ये माना है ei, और फिर हमसे पूछा है कि क्वेश्चन किन पॉइंटों पर डिफरेंशियबल। ऑप्शन ऐसे हैं, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है इसमें। ये ऑप्शंस दिए हैं देखो, -1 पे, 0 पे, 2 पे और 1 पे। इन पे डिफरेंशियबिलिटी को चेक करके बताना है कि डिफरेंशियबल है या नहीं। क्वेश्चन ये है, देखो स्टार्ट हो जाते हैं कि वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ना, देखो आप तो पहले ये देखो कि ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन इसमें है क्या क्या फंक्शन। एक फंक्शन में एक तो x है ये वाला, एक फिर ये फंक्शन है पूरा cos ये वाला, ठीक है। तो ये फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशियबल होता है y इक्वल टू, इसमें cos भी हमेशा डिफरेंशियबल, लेकिन cos का जो एंगल है उसके अंदर देखो, उसके अंदर ये y, और इसमें भी ये जो है ये ग्रेटेस्ट, इसके कारण दिक्कत है। मैं ये नहीं होता तो ये फंक्शन क्या था, हमेशा डिफरेंशियबल था। तो अब इसका मतलब अब हम क्या करें, तो मेरे को इन सभी पॉइंटों पे चेक करना पड़ेगा।
सभी पॉइंटों पे क्यों? क्योंकि इन सभी पॉइंटों पे ये फंक्शन क्या होता है, ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ग्रेटेस्ट इंटीजर हर पॉइंट हर इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। अब हर इंटीजर पे अगर डिसकंटिन्यूस होता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा उन पॉइंटों पे। ये वाला अंदर वाले की बात हो रही है, इस पूरे फंक्शन की नहीं। यहाँ तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का यूज हो सकता है। ये हो सकता है ये नॉन डिफरेंशिएबल, तो कोस, कोस के अंदर कंपोजिशन याद करो। कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में बताया था आपको कि अगर कॉन्टिन्यूस है, दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है, उसका कंपोजिशन करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, बाकी कुछ नहीं कह सकते। एक कंटिन्यूस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस, उनका कंपोजिशन कैसे ही करो कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए मैंने देखो पहले मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बना दी पूरी। इन नंबर लाइनों में मैंने ये पॉइंट बनाए। जैसे पहले लिया मैंने -1, फिर ले लिया मैंने 0, फिर ले लिया मैंने 1, और फिर ले लिया मैंने ये 4 पॉइंट लिए। अब देखो -1 पे इधर और इधर, यानी -1 से थोड़ा सा पहले ये फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा। यानी -1 से थोड़ा सा पहले फंक्शन है एक्स कोस पाई, फिर एक्स -1 से थोड़ा सा लेस करेंगे ना इसमें, इसके अंदर ग्रेटेस्ट में, तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। माइनस, इधर चाहिए फंक्शन, इधर बात करूं तो इस साइड में क्या फंक्शन, एक्स कोस फिर पाई फिर एक्स, -1 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो क्या देगा, -1 देगा। इधर ये फंक्शन, यानी -1 से पहले और -1 से थोड़ा सा आगे पे फंक्शन क्या हो गया, डेफिनेशन चेंज हो। तो अब इस इधर मैं कॉन्टिन्यूटी निकालता हूँ। कॉन्टिन्यूटी किस पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह लिखा -1 माइनस एक्स की जगह, तो ये इसमें क्या बनेगा देखो, इसमें भी कोस फिर पाई एक्स की जगह -1 माइनस एच फिर -2। यहाँ तो यही है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ तो लिख दिया -1 माइनस एच। ठीक है, इधर देखो कोस, ये क्या बन गया, -3 पाई, कोस 3 पाई माइनस का कोस माइनस का 3 पाई और माइनस का पाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर -1 माइनस एच, कोस, कोस पे माइनस कॉमन लिया तो कोस 3 पाई प्लस पाई एच बनेगा। कोस 3 पाई, 3 पाई का मतलब कितना हो गया, देखो 3 पाई का मतलब यहाँ बताता हूँ, 1 पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई, 3 पाई इसमें जुड़ा तो यानी इसमें क्या हो गया, माइनस का, कोस पाई एच और इनटू एक माइनस। अब इसमें एच की जगह मैंने 0 रखा तो देखो क्या बना, -1, इधर भी 0 रखा तो कोस 0 और इंटू -1, तो -1 इंटू 1 इंटू -1, यानी ये तो आ गया हमारे पास क्या, लेफ्ट लिमिट। अब इस साइड में राइट लिमिट निकालते हैं, किस पे, -1 पे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, -1 प्लस एच फिर कोस पाई -1 प्लस एच फिर माइनस, ऐसे लिख दिया। ठीक है, लिमिट देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, -1 प्लस एच फिर कोस, इसमें ये क्या बना, माइनस का 2 पाई और प्लस, एक माइनस कॉमन ले लिया कोस में से, तो ये बन गया कोस 2 पाई माइनस पाई। आगे ऐसे कैसे ही है, -1 प्लस एच, इधर है लिमिट एच टेंड्स टू, तो देखो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो वापस लिख दिया मैंने, एक स्टेप और बनेगा ना, -1 प्लस एच कोस
360 माइनस थीटा वापस क्या बन गया, कोस थीटा ही बन गया, कोस पाई। लिमिट अप्लाई करी तो -1 इंटू में कोस जीरो कितना 1 यानी माइनस। अब आप ध्यान से देखो कि -1 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये तो है लेफ्ट लिमिट, ये जो निकाली थी 1 है, और ये थी राइट हैंड लिमिट, ये क्या है -1। इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज क्या हो गया, नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें जीरो पे। तो जीरो पे देखो आप, जीरो पे मैंने चेक किया, जीरो पे चेक कर दूं तो ये जीरो है। जीरो पे ये जो फंक्शन है ये वाला, अब जीरो पे चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो पे एक तो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू तो होगी जीरो। साथ में ये जो फंक्शन है, ये अगर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव क्या होंगे, डिफाइन होंगे, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर होंगे, तो मल्टीप्लाई होगी, क्या बन गया, इसका मतलब जीरो पे फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट लिखाया था आपको याद करो, वो उस पॉइंट का यूज होगा। ये जीरो पे ये जीरो है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बस एग्जिस्ट करने चाहिए, कोई रियल नंबर आने चाहिए, तो रियल नंबर आएंगे, है ना। कोस के अंदर, कोस के अंदर क्या है, सिंपल फंक्शन ही तो है, लीनियर फंक्शन, और ये x प्लस सी तो आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। जीरो पे फंक्शन डिफरेंशियल। अब बात करें वन की, चलो वन पे चले हम। यहाँ लिया मैंने एट x इक्वल टू, देखो वन से थोड़ा सा पहले अगर मैं लिखूं तो फंक्शन बनेगा क्या, फंक्शन बनेगा x कोस फिर पाई, फिर x वन से थोड़ा सा कम किया तो जीरो आएगा, ये ग्रेटेस्ट। वन से थोड़ा सा आगे रखा तो x कोस पाई फिर x प्लस, ठीक है। ये तो बन गया x कोस पाई x, ये बन जाएगा x कोस पाई x प्लस। अब इसमें लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट आएगी इधर से, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ लिख दिया कोस पाई इंटू 1 माइनस, तो फिर लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस h, ठीक है। फिर यहाँ लिखा कोस पाई माइनस पाई, फिर एक स्टेप और लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस h, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कोस यानी माइनस कोस पाई। अब h की जगह जीरो रखें तो 1 इंटू माइनस कोस जीरो कितना हो गया, यानी -1 आया है। इधर चलते हैं, राइट लिमिट निकालें, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस h, फिर आगे कोस पाई, यहाँ पे 1 प्लस h प्लस पाई, फिर लिमिट h टेंस टू जीरो 1 प्लस h, ये बन गया देखो कोस पाई प्लस 2 पाई प्लस में पाई है, तो कोस 360 प्लस थीटा कितना बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 प्लस h कोस पाई। अब क्या रखें, अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये तो हो गया 1 कोस जीरो भी 1 यानी, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स ही तो है, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। आई मीन्स कोस के तो फार्मूले ये आपने 11th क्लास में पढ़ी ली हैं, और बस 1 माइनस एच करो 1 प्लस एच करो, एच की जगह जीरो रखो लास्ट में, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो यहाँ देखो लेफ्ट लिमिट तो कितनी आई, -1 है ना, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, +1 आ रही है।
इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अब बचता है एट x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे मैं चेक करूं तो 2 से पहले फंक्शन क्या बनेगा और 2 से आगे फंक्शन क्या बनेगा। तो 2 से पहले देखो फंक्शन क्या बनता है, फंक्शन था x cos पाई x प्लस ग्रेटेस्ट x, फिर cos, फिर पाई, फिर x प्लस 2 से कम किया तो यहाँ 1, 2 से ज्यादा करेंगे तो देखो फंक्शन क्या बनेगा, 2 से ज्यादा कर रहे हैं तो x cos पाई फिर x प्लस, तब ये बन रहा है। अब इसमें लिमिट निकालते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच, यहाँ रख दिया 2 माइनस, फिर यहाँ लिखा कोस पाई, x की जगह 2 माइनस एच प्लस 1, यहाँ तो बन गया ये 2 माइनस एच, फिर कोस आगे तो है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना देखो कोस 2 और 1 3, तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई का मतलब कितना हो गया, 3 पाई का मतलब देखो 1 पाई 2 पाई फिर 3 पाई, 3 पाई में से माइनस किया यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या लिखेंगे 2 माइनस एच इंटू में माइनस कोस पाई, यही तो लिखेंगे। आगे क्या है, आगे है लिमिट एच टेंड्स टू, अब एच की जगह 0 रखा मैंने तो 2 माइनस कोस 0, कोस 0 क्या हो गया 1 यानी माइनस। ठीक है, अब आते हैं इस पे, तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह रखना है 2 प्लस एच, फिर कोस पाई, इस एक्स की जगह भी 2 प्लस एच प्लस 2, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर 2 प्लस एच, यहाँ देखो क्या बनेगा कोस 4 पाई प्लस में पाई, 4 पाई तो आप समझ ही गए यहाँ आएगा इस पे, है ना। 4 पाई में ऐड किया तो यानी कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। 2 प्लस एच, यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने कोस, फिर यहाँ लिख दिया लिमिट एच टेंड्स टू, अब एच की जगह 0 रखें तो ये तो 2 आएगा, इसने कोस 0, तो 2 इंटू कोस 0 कितना होता है 1, तो देखो ये तो आई लेफ्ट हैंड लिमिट -2, और ये आ रही है राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 2 एफ इज डिस्काउंटेड। तो अब देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ पूछा था, हमसे पूछा था -1 0 2 और 1 पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो हमने सबसे पहले -1 पे चेक किया, कहाँ पर, ये देखो यहाँ, ये है -1 पे, है ना। -1 पे चेक किया तो हमने ये देखा, देखो ये आया -1 पे, ये लेफ्ट लिमिट थी, ये राइट लिमिट थी, यानी फंक्शन क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, सॉरी ये यहाँ गलत लिख दिया, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और जीरो पे चेक किया था, जीरो पे देखो दोनों ही 0 आए थे, वैल्यू भी 0 ही आएगी जीरो पे, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है ना, ये कोस 0 तो 1 देगा, तो 0 पे फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल, लेकिन हमसे पूछा क्वांटिटी पूछी थी,
कॉन्टिन्यूटी पूछी थी हमसे, तो डिपेंसिबली अगर हो गया तो कॉन्टिन्यूस भी है ना। तो अब चलें आगे। तो ये देखो इधर, हम बात कर रहे थे सब जगह डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो टोटल कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस आया। तो देखो, एक तो पूछा था हमसे -1 पे, तो x इक्वल टू -1, फिर 2 और इन तीनों पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। जीरो पे कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि फंक्शन ऐसे था x इंटू कोस आगे समथिंग, ये जीरो था, ये जीरो इसको क्या कर देगा, जीरो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो था किसका, 2017 का। अब आते हैं 2018 का क्वेश्चन। और 2018 का जो क्वेश्चन है वो आप ऑलरेडी कर भी चुके हो मेरे साथ, इसमें फंक्शनल इक्वेशन में, ये हम पहले भी पढ़ चुके। पिछला वीडियो देखो जरा ध्यान से, उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, पर फिर भी एक बार और जस्ट सेक ऑफ प्रैक्टिस करें स्टार्ट। क्वेश्चन स्क्रीन पे गिवन है, मैं जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हैं उनको यूज करता हूँ बस। देखो, मैंने लिखा क्वेश्चन तो है जेई एडवांस 2018। इसमें गिवन है एक तो f0 की वैल्यू 1, ठीक है। दूसरा, एक फंक्शनल एक्सप्रेशन, फंक्शनल रिलेशन गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ डैश वाई, प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में एफ डैश एफ वाई फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, और पूछा हमसे log f4 टू द बेस, इसकी वैल्यू निकाल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। यहाँ से ब्लैक कलर लेते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने f, इस एक्सप्रेशन जो दिया था मैंने इसको लिखा, या लिखते नहीं, चलो इसमें डायरेक्ट कर देते, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन गिवन एक्सप्रेशन। इसमें मैंने ये वैल्यू पुट करी, तो क्या बना, देखो इधर तो बन गया f0, फिर मैं इधर और इधर, यानी ये बना f0 इंटू एफ डैश, फिर प्लस में एफ डैश 0 इंटू में f0, तो यहाँ बन गया f0 इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया, देखो इधर वाला जो राइट हैंड साइड है ना वो 2 टाइम्स बनी, 2f0 इंटू एफ डैश 0, इधर ले आए f0 -2 f0 इंटू एफ डैश 0 इक्वल टू f0 कॉमन लिया, ऐसे कैंसिल नहीं करना, जेई के स्टूडेंट हो आपको पता होगा कैंसिल करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए कैंसिल नहीं किया, इधर लाके एक तरफ लाके कॉमन ले लिया। अब या आइदर f0 इक्वल टू 0 और एफ डैश 0 इक्वल टू, बट दिस can't be true. Why? Because f0 इक्वल टू गिवन, f0 0 तो नहीं हो सकता, तो एक ही रिजल्ट बचा जो ट्रू होगा, और वो रिजल्ट क्या है कि एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2।
और आगे चलते हैं। देखो अब क्या किया हमने कि पुट y इक्वल टू 0 इन गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें y की जगह 0 रखें। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इधर एफ ऑफ एक्स, फिर एफ डैश 0 प्लस में एफ डैश 0 एफ डैश एक्स बनेगा यहाँ। 1 सेकंड, यहाँ पे आएगा एफ डैश और एफ 0, ये तो एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज। एफ डैश 0 की वैल्यू देखो हमने निकाल ली है 1/2, एफ डैश एक्स एज इट इज। एफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 1। ये अब एफ ऑफ एक्स को तो मैंने लिखा y बाय 2 प्लस एफ डैश एक्स को लिख दिया dy बाय dx। तो यहाँ से मेरे पास dy बाय dx की वैल्यू y बाय 2 आ गई। अब इसको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया 1/2, इधर इंटीग्रेशन किया, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर तो बन गया log y, इधर बन गया y2 प्लस में, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ c की वैल्यू निकालने के लिए हमने कंडीशन गिवन है देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी, और वो क्या है कि f0 की वैल्यू 1, इसमें मैंने पुट किया, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो देखो log 1 इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू log 1 आई, और log 1 कितना होता है, log 1 की वैल्यू, तो इसका मतलब log y इक्वल टू xy2, ये बनेगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या बन गई, y की वैल्यू क्या बनी, y की वैल्यू बनी e की पावर x/2, है ना। f ऑफ x कितना बन गया, e की पावर x/2। उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो हमें निकालनी थी f4, f x की जगह 4 पुट किया हमने, e की पावर 4/2 यानी e स्क्वायर, ये तो आया, बट वैल्यू फाइंड करनी थी log f4 टू द बेस e। तो ये कितना बनेगा, देखो log e स्क्वायर टू द बेस e, ये तो सिंपल है, वो आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया 2018 का क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो जो क्वेश्चन जेई 2019 इसमें आया था, उसमें मेन था, वो हम अभी सोल्व नहीं कर रहे हैं रीजन। उसमें एक ऑप्शन तो था कॉन्टिन्यूटी का, एक ऑप्शन था डिफरेंशिएबिलिटी, एक ऑप्शन था मैक्सिमा मिनिमा का, और एक ऑप्शन था मोनोटोनिसिटी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दो दो ऑप्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से थे, दो ऑप्शन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसलिए उसको हम मैक्सिमा मिनिमा जब कवर कर लेंगे तब तक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ताकि आपको ये समझ में आए कि जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। और एग्जाम इतना टफ है नहीं जितना आप सोचते हो, हुआ बना रखा है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हो देन एवरीथिंग इज, ठीक है। तो क्या सोच रहे हो, वीडियो को लाइक करो, है ना, और स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखना शुरू करते हो फिर मैथ्स में इतना भूल जाते हो, तो लाइक करना ही भूल जाते हो। लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर रखा है अगर नहीं हो, आज पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे नई जो वीडियो आएगी वो भी आपको मिले, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में